ये शरीर उस घटना का साक्षी तो नहीं है, किंतु कुछ विद्वानों से, प्रामाणिक संतों से सुना है कि पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज क्रास मैदान में बंबई में कथा कर रहे थे और हमारे महाराज जी पहुंच गए। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने व्यास पीठ ही छोड़ दी और बोले कि अब मैं नहीं बैठूंगा, आप ही बैठोगे। और महाराज श्री को ही उन्होंने बैठाला, बोले इसके बाद आप कथा करोगे। तो हम लोग तो महाराज जी की परंपरा के हैं, इसलिए महाराज जी को कहा यहाँ कोई अपराध है ही नहीं महाराज जी की। और दूसरी बात क्या है, दूसरी दृष्टि से श्रीमद् भागवत महापुराणों में हम विद्वानों की तो चर्चा करते हैं, संतों की तो चर्चा करते हैं। अब मैत्रेय महात्मा ने कहा, फिर विदुर जी ने पूछा, तो जब उनके वार्ता को हम लोग सुनाते हैं और साक्षात महात्मा करके बात बोलने लगे तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या होगी। तो इसमें अपराध कहाँ से होगा। इसलिए तो महाराज जी की दीनता है और इन्होंने करुणा करके यहाँ दर्शन दिया हम सबको। वैसे तो हमारे सहपाठी हैं पूज्य महाराज जी, किंतु एक विषय में हमारे गुरु भी हैं। आप कहेंगे किस विषय में। मैं बचपन से साधुओं की सेवा में शरीर रहा, साधुओं के प्रति अनुराग तो था, किंतु जैसी श्रद्धा, जैसी निष्ठा साधुओं के प्रति होनी चाहिए वैसी नहीं थी। किंतु जब से मैंने महाराज जी का भक्तमाल सुना, तब से हमारा चित्त साधुओं के चरणों में और समर्पित हो गया। तो जिनकी कृपा से संत के रूप में भगवंत दिखना प्रारंभ हो जाए, वो गुरु नहीं तो और कौन होगा। तो मैं महाराज जी को बारंबार वंदन भी करता रहता हूँ और उनका अनुग्रह है जो आकर के उन्होंने दर्शन दिया। महर्षि के आराधन महोत्सव पर सम्मिलित हुए और हमारे महाराज जी ने तो, मान जी महाराज ने पूज्य महाराज जी से वचन लिया था कि आप उत्सव में आएंगे, किंतु संयोग ये बना कि वो मामा जी महाराज का भी उत्सव इन्हीं तिथियों में होता है, पूज्य श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज का, और महाराज जी का दायित्व है तो महाराज जी को वहाँ भी जाना पड़ता है। नहीं तो हम लोग तो आज भी आशा रखते हैं कि पूरे 7 दिन तक बैठकर महाराज जी, क्योंकि बीच में इधर उधर हो जाता है तो अनुष्ठान गड़बड़ होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि महाराज जी सुने और हम लोगों को सुनाएं, महाराज जी इनकी बात सुने और इनकी बात हम लोग सुने, तो दोनों क्रम चलते रहें। महाराज जी की कृपा से वो भी संभव होगा। आइए हम सब उस पावन पवित्र वातावरण में चलें जहाँ महाराज जी जो चर्चा सुना रहे थे कि सचमुच में भगवान का जो ये अवतार है, बड़े बड़े महात्मा, मलात्मा, ज्ञानेंद्र, मुनींद्र के जीवन को धन्य करने के लिए, उनके इंद्रियों को धन्य करने के लिए है। यह बात कुंती बुआ कह रही हैं, क्योंकि भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। मैं निवेदन करूं, परम भक्ता श्री कुंती बुआ का जो जीवन है वो तो विलक्षण है ही, विचार भी इनके इतने परिपूर्ण हैं और ये परम विदुषी हैं और भाव की दृष्टि से गोविंद के चरणों में ऐसी समर्पित हैं और ऐसा समर्पण होना भी चाहिए साधक का। हमारे महर्षि ने तो एक जगह वर्णन किया है कि कुंती बुआ ने कहा कि ठाकुर, मुझे पता है आप अपनी मां से ज्यादा मुझे प्रेम करते हो। हमारे महाराज जी कहते हैं, ठाकुर जी ने कहा कि बुआ जी धीरे बोलो, लोग क्या कहेंगे कि अपनी मां से ज्यादा बुआ से प्रेम करते हैं। पूछा कि आपको लगा कैसे कि हम अपनी मां से आपको ज्यादा प्रेम करते हैं। इस स्तुति के ही भाव हैं ये। कुंती बुआ ने कहा कि आपके 6 भाइयों को कंस ने आपकी मां के आंखों के सामने मार दिया।
और आप यदि उनको बचाना चाहते तो बचा सकते थे कि नहीं? ठाकुर जी ने कहा बचा सकता था। तो कहा अपने माँ के एक भी बच्चे को आपने बचाया नहीं और हमारे एक भी बच्चे को आपने मरने नहीं दिया। उन बच्चों पर तो एक बार विपत्ति आई थी, किंतु हमारे बच्चों पर तो बार बार विपत्ति आई। विषान महग्ने, महाराज हमारे बच्चों को जहर दे दिया गया, अग्नि में जलाया गया। और इस ऐसा ही नहीं, असत सभाया वनवास कृक्षता, दुष्टों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया, वनवास जैसा दुख दिया गया। और इतना ही नहीं, मृधे मृधे नेक महारथास्त्रे, अनेकानेक युद्धों में बड़े बड़े मारुतियों से युद्ध करना पड़ा, किंतु आपने वहां भी रक्षा की। हरे अविरक्षिता, आपने चारों तरफ से उनकी रक्षा की। किंतु अब ये कुंती बुआ, वैसे हमारे भागवत के वक्ता लोग इस श्लोक का बड़ा रस लेते हैं और ये कहते हैं कि कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी। ठीक है, मांगी भी है, किंतु इस श्लोक को यदि आप ध्यान रख करके इसमें जो जगत गुरु का संबोधन है उसको महाराज रख करके इसका यदि अर्थ किया जाए तो ऐसा लगता है कि हे जगत गुरु, आप हमको शाश्वत विपत्तियां दीजिए, सदा विपत्तियां दीजिए। ये जगत गुरु कहने का अभिप्राय क्या है? मैंने पिछली कथा में इन श्लोकों का भाव चिंतन किया था। हमारे रहीम जी महाराज ने एक बात बड़ी रसीली कही। रहीम जी हमारे कहते हैं गुरु कुम्हार घट शिष्य है। गुरु है कुंभकार और शिष्य है घड़ा। और शिष्य को महाराज घड़े को जब आकार देना होता है कुंभकार को, तो पिटाई करता है कि नहीं करता है? बिना पिटाई किए उसमें आकार आएगा नहीं, किंतु वह पिटाई करते समय अंदर से हाथ लगा करके जरूर रखता है, हे ठाकुर मैं जानती हूं कि इस विपत्ति से हमारे चित्त का सृजन होगा, आप जितनी चाहें उतनी विपत्तियां दे दिए, सदा विपत्तियां दीजिए, किंतु अंदर से हाथ लगा कर रखिए, कहीं हम बिखर न जाए। ये जगत गुरु संबोधन है, इसमें अपनी कृपा का हाथ जरूर रखिए। भवतो दर्शनम यस्याद अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ भगवान के अवतारों के विषय में बड़ी रसीली बात कहती हैं। केचिद आहु अजम जातम। कई लोग कहते हैं ये अजन्मा का जन्म है। अजम जातम, क्यों अजन्मा का जन्म हुआ है? बोले पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, ये बड़े बड़े पुण्यात्मा महात्मा जन्म लेकर के लीला नहीं करेंगे तो ये गाएंगे क्या? आपके महाराज लीला को गाने के लिए आप ये अज का जन्म हुआ है। और कई लोग कहते हैं कि आपका अवतार इसलिए हुआ है कि महाराज जैसे मलयगिरी पर्वत पर एक चंदन का वृक्ष उग जाता है तो सारे वृक्षों को सुगंधित कर देता है कि नहीं कर देता? लगता है इस यदुवंश के यश का विस्तार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। कई लोग कहते हैं अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगात, पहले कभी देवकी और वसुदेव ने आपसे याचना की थी इसलिए आपका अवतार हुआ है। अथवा आज का जो जन्म है वो हमारा क्षेम के लिए, कल्याण के लिए हुआ है। देवताओं का कल्याण हो, दुष्टों का वध हो, ऐसे कई भाव महाराज इन्होंने रखे हैं। और एक भाव महाराज जो मैं कई बार निवेदन करता रहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुंती बुआ ने कहा कि ठाकुर हम दो जगह से बंधी हुई है और हमारी माताएं दो जगह से बंधी रहती, एक तो पीहर से और एक पति के घर से। तो इन दोनों की रस्सियों को काट दीजिए। स्नेह पास विमम चिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णुसु, और ये रस्सियां दोनों से काट करके आप अपने चरणों में लगा लीजिए। हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा
सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहु बांध बट डोरी। ये जो हमारा प्रवाह संसार की ओर है, संबंधियों की ओर है, हे ठाकुर ये प्रवाह केवल आपकी ओर हो जाए, जैसे गंगा सागर की ओर दौड़ती रहती हैं, वैसे ही हमारी चित्त वृत्ति केवल आपकी ओर लगी रहे। यहाँ दोबारा इनको ठाकुर जी को योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते गुरु के रूप में वर्णन करके इनको प्रणाम किया है। सूत जी महाराज हमारे कहते हैं कि स्तुति सुनकर भगवान मंदम जहास वैकुंठो, ये स्तुति सुनकर के ठाकुर जी मंदम मंदम मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। और ये जब हंसते हैं ना, आंसू जरोन्माद करीम चमाया, महाराज इनकी हंसी पर बड़े बड़े मोहित हो जाते। और जहां पोल पट्टी खुलने लगती वहां ठाकुर जी हंसी से दबा देते। जनकपुर में जब ठाकुर जी हमारे गए और इनको देख करके जो विदेह थे उनको महाराज विदेह को भी विदेह हो गए देख करके। और जब पूछा ये कौन है, बताना प्रारंभ किया गुरुजी ने, तो लगा कि महाराज पोल पट्टी खुल जाएगी। तो मन मुस्काए राम सुन बानी, जो मुस्कुराने लगे तो आप सुनिएगा गुरुजी की भाषा ही बदल गई। जो वक्तव्य था, जो उनकी पोल पट्टी खोली जा रही थी, ये कौन है, भाषा ही बदल गई। बताने लगे दशरथ के जाए, भाषा बदल गई, हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। तो भगवान जो ये प्रयोग करते हैं मुस्काने का, मंदम जहास वैकुंठो मोहयन निव माया, भगवान मुस्कुराने लगे और माया मानो इन्होंने वहां प्रवेश कर दी। मुस्कुरा कर ठाकुर जी रह गए हैं। बाद में युधिष्ठिर जी महाराज को लेकर कैसे भीष्म पितामह के पास गए हैं, उसकी चर्चा भी हम 5 मिनट के बाद करेंगे। आप सबसे हमारी प्रार्थना है, महाराज जी को कोई परेशान मत कीजिएगा, बैठे बैठे ही प्रणाम कीजिएगा। महर्षि निकलेंगे और हमारे श्री राधिका शरण जी संकीर्तन करेंगे और आप लोग संकीर्तन का आनंद लेकर महाराज जी का दर्शन करते हुए जाने दें। महर्षि को अभी वहां से तुरंत अयोध्या भी निकलना है, इसलिए महाराज जी जाएंगे। आप लोग बैठे बैठे संकीर्तन का आनंद लेते रहिए और महाराज जी का दर्शन करते रहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। है मेरे प्रीतम, तुम हमारे ही रहोगे। है मेरे प्रीतम। तुम हमारे
न मीत हमारा। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारा। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारा। अब तो आगे वहाँ पकड़ लो है मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे है मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो है मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे है मेरे प्रीतम। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की
विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करियो प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करियो प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो है मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे है मेरे प्रीतम, तुम हमारे ही रहोगे है मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे है मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे है मेरे प्रीतम। बोलो भक्तवत्सल भगवान